नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्यूट ऑफ वेट की। अभी रिसेंटली जो उड़ान में अपडेट आई थी, उड़ान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उड़ान में जो अपडेट आई थी रिसेंटली कि अब से लेंथ ब्रेथ एंड हाइट के साथ साथ उसका जो प्रोडक्ट का वेट है वो काउंट होया जाएगा। तो अब जो इश्यूज आ रहे हैं उड़ान में भी, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम कैसे करेक्ट वेट और लेंथ ब्रेथ हाइट डाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी सेंड करते हैं तो सेम इसका भी प्रोसीजर वही है, इसमें कुछ भी अलग थलग नहीं है। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से लास्ट मंथ में मेल आती है कि आपका इनकरेक्ट वेट है तो आपको इतनी पेनल्टी लगेगी या इतने चार्जेस लगेंगे एक्स्ट्रा, तो वो आपको ना देने पड़े आगे से। तो उसको ध्यान रखे हुए पहले ही अपना मार्जिन लेके चले उतना, क्योंकि आपने लास्ट मंथ में फिर 2,500-3,000 4,000 दे दी तो आपका मार्जिन तो वैसे भी आधा ही हो गया उसके बाद प्रोडक्ट का। तो आप उतना मार्जिन लेके चलिएगा। इसकी शिपिंग चार्जेस वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से हो, ना कि डेड वेट के हिसाब से। तो आप पूछेंगे कि डेड वेट क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है। मान लीजिए आपने एक शूज़ लिया, शूज़ की आप सेलिंग करते हैं, तो आपने शूज़ का पेयर लिया, पेयर लेने के बाद उसका आपने वेट किया, वेट आया 400 ग्राम्स मान लीजिए, सपोज कीजिए सिर्फ। तो उसके बाद आपने उसको पैक कर दिया, उसके बाद आपने इसकी सेकेंडरी पैकेजिंग करी, बॉक्स में पैक कर दिया, उसकी लेंथ करी, ब्रेथ काउंट करी और हाइट काउंट करी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, साथ ही में उसको डिवाइड कर दिया 5,000 के साथ। जो भी वेट आएगा वो केजीज में आएगा, जैसे 0.4, 0.5, 0.6 वो आएगा तो ग्राम्स हो गया। अगर वो 1, 2, 3, 4 आया तो वो केजीज में चला जाएगा। तो उसका वेट हमेशा ही ज्यादा आएगा डेड वेट से, और वो ही काउंट होता है। कभी ऐसा होता है कि डेड वेट ज्यादा होता है, वॉल्यूमेट्रिक वेट कम होता है, तो डेड वेट काउंट होता है। तो ये मान लीजिएगा मोस्टली केसेस में हमेशा वॉल्यूमेट्रिक वेट काउंट होता है। तो अपनी पैकेजिंग को जितना छोटा हो सके उतना कीजिए। उसी के साथ साथ कोई स्पेस मत रखिए, प्रोडक्ट हिलने ना पाए, तो आपकी जो शिपिंग चार्जेस हैं वो कम से कम लगेंगी। ये अब रूल बनाया है उड़ान ने। तो मेरे को लगा था कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं, क्योंकि अगर आप एक बॉक्स पैक कर रहे हैं, अब हम मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डर आया उड़ान में 3 से 4,000 रुपये का, 4,000 का आपके पास ऑर्डर आया। अब आप जितनी छोटी पैकेजिंग में वो 4,000 का ऑर्डर निकाल सकते हैं ना, वो आपके ऊपर कला है। अगर आप उसके लिए एक बड़ा बॉक्स लें, उसको डाल दें, साथ में बबल रैप भर दें, तो उसका में आपका लॉस है, क्योंकि अब उड़ान बॉक्स और उसके लेंथ ब्रेथ एंड हाइट और उसके वेट के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। अब वो ऐसे चार्ज नहीं करेगा कि उसकी फिक्स्ड कमीशन रहेगी और आप चाहे छोटा बॉक्स भेजें या बड़ा बॉक्स भेजें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब से वेरिएबल कमीशन आ चुकी है। चाहे छोटे बॉक्स के लिए 12-13% कमीशन भी लग सकती है, बड़े बॉक्स के लिए 17, 18, 19, 20, 25 कोई एंड नहीं है। जितना बड़ा बॉक्स लेंगे उतनी ज़्यादा कमीशन लगेगी। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट्स में, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स लिखिए क्योंकि आपको आगे पूछना है, और साथ साथ आपने सवाल पूछिएगा और सपोर्ट दिखाते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। थैंक यू सो मच।